back to my channel. So today is 18th of September. Today is our second or third last day in Bali और आज हमें गिली आइलैंड्स में हम गिली आइलैंड से आज नुसा पेनिदा जाने वाले हैं एट 1 PM हमारी फास्ट बोट है तो बाय 12 PM हमें चेक इन करना पड़ेगा. तो नाउ वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट. इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग. तो आज का हमारा ये प्लान है कि हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन बीच पे एंजॉय करेंगे. उसके बाद हम होटल जाके अपना लगेज पिक करके देन बोथ द बस मैं बार बार बस बोल देती हूँ, बोथ द फास्ट बोट एंड उसके बाद हम नुसा पेनिदा जाके एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट मी शो यू द व्यू, क्योंकि आप यहाँ पे जहाँ पे भी बैठ के खाना खाओगे आपको बहुत सुंदर सा व्यू मिल जाता है. हार्बर पे पहुंच गए हैं फॉर नुसा पेनिदा, बट लाइन देखो कितनी बड़ी है. there's a huge queue. So right now it's 12:30. हमारी बस इट्स नॉट बस, इट्स फास्ट बोट तानिया. हाँ, तो हमारी 1 बजे की फास्ट बोट है. हम 12:30 बजे हार्बर पहुंच गए, बट इतनी लंबी क्यू देख के तो मुझे लग रहा है हम आधा घंटा पहले क्यों आ रहे, बट अब लग रहा नहीं है सही कि आधा घंटा पहले आके. बिकॉज इट्स अ ह्यूज क्यू, क्योंकि एक और फास्ट बोट आई है फ्रॉम उबुद और समवेयर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रश हो गया. तो ऑलवेज कीप 1 or 2 आवर इन हैंड. अब वैसे अपना आइटिनरी प्लान करना, बैक टू बैक मत करना. हर 2 चीज़ के बीच में एटलीस्ट 1 आवर का गैप रखना ताकि आप ऐसे फंसो नहीं. तो यस, अगर आप गिली टू नुसा पेनिदा जाते हो तो आपकी बोट्स का फिक्स टाइमिंग होता है, लेकिन आप जब नुसा पेनिदा से सानूर जाते हो, मतलब टुवर्ड्स उबुद, तो आप अपने हिसाब से अपनी बोट का टाइमिंग दे सकते हो. सो जब आप हार्बर पे आते हो तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके टैक्स पे करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू बोर्ड योर फास्ट बोट फ्रॉम देयर. हमारी फास्ट बोट आ चुकी है. नाउ वी आर लीविंग द हार्बर फॉर नुसा पेनिदा. सेटल डाउन हो गए बोट में. अब जस्ट इन लाइक 5 to 10 minutes the boat will leave. They will take us to Nusa Penida, and those who want to go to Sanur after Nusa Penida, they will take them to Sanur. तो सानूर इज़ नियर टू उबुद. जब आप गिली त्रंगवान से नुसा पेनिदा जाते हो तो आपकी फास्ट बोट 2 स्टॉपेजेस लेती है. फर्स्ट इज़ एट गिली एयर, वहाँ पे अराउंड 5 to 10 minutes रुकती है. एंड देन द सेकेंड स्टॉपेज जो अभी है वो है गिली लोम्बोक. और लाइक लोम्बोक इज़ एन आइलैंड, जैसे बाली एक आइलैंड है तो लोम्बोक एक बहुत बड़ा आइलैंड है. तो लोम्बोक के बगल में 3 गिली के छोटे छोटे आइलैंड्स है. गिली 3 इज़ गिली त्रंगवान, देन गिली मेनो जो गिली त्रंगवान से लाइक 5 minutes की दूरी पे था, जो हम कल गए थे फास्ट बोट से. एंड थर्ड वन वॉज गिली एयर. सो यस, गिली इज़ अ पार्ट ऑफ लोम्बोक आइलैंड्स. तो अब लोम्बोक से हम जाएंगे नुसा पेनिदा. गाइस, मैंने अपनी लाइफ की सबसे स्कैरी एंड बम्पी फास्ट बोट राइड किया है. पूरा रास्ता में राधे राधे बोल रही थी. हाई टाइड था, इतना ज़्यादा बम्पी था, लाइक लिटरली माई हार्ट वॉज इन माई माउथ. एंड फाइनली वी रीच नुसा पेनिदा आइलैंड. हमें हार्बर से 17 किलोमीटर्स दूर इंडियन फूड रेस्टोरेंट मिल गया है इन नुसा पेनिदा, बिकॉज हम और कुछ नहीं खा सकते. यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सारे रेस्टोरेंट्स में वाईफाई मिल जाता है. एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स में यू गेट गुड ऑप्शंस, तो आप भूखे नहीं मरोगे यहाँ पे. अभी तक मुझे हर आइलैंड में मिल गया है. सो वी आर ऑर्डरिंग पालक पनीर, दाल मखनी एंड लच्छा पराठाज एंड बटर नान. या एंड फॉर नाइट हम सोच रहे हैं यहीं से पैक करा लें. लंच जो किया हमने 5 बजे, बहुत ही शानदार था, बहुत ही मज़ा आया खा के. लाइक इंडियन फूड बाय डेली 6 इन नुसा पेनिदा इज़ हाईली रिकमेंडेड. क्वालिटी बहुत अच्छी थी खाने की. टेस्ट आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी फॉरेन लैंड में खा रहे हो. यू विल लव इट. हम लोग पहुंच गए हमारे विला में. कितना सुंदर लग रहा है, तो मेजेस्टिक लग रहा है. सो आवर विला इज़ इन दिस लोकेशन in Nusa Penida Island.
have spa and massages. So यहाँ पे नूसा पेनिदा में हर प्रॉपर्टी में मोर देन लाइक मैक्सिमम 4 to 5 कॉटेजेस ही रहते हैं। ये सुंदर कॉटेजेस हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो ये नंबर सेब्रांग हिल बंगलोज का और बुकिंग। ये मॉम डैड का कॉटेज है और ये मेरा और मेरी सिस्टर का कॉटेज है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉटेज। यहाँ पे बाहर पे आउटडोर सिटिंग एरिया है। ये स्टैंड टू ड्राई योर वेट क्लॉथ। दिस इज़ अ रूम नंबर। दिस इज ह्यूज रूम। ये पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट द सीलिंग इज टू हाई। रेगुलर टेबल लैम्प्स, बेड, अ टीवी, अ स्मॉल क्लोजेट, एयर कंडीशन, स्मॉल लाइट एंड देन द वॉशरूम एरिया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने खाना पैक करा लिया था टेक अवे के लिए। सो दिस इज़ मशरूम मटर, दिस इज़ लहसुनी दाल तड़का फ्रॉम डेली 6 ओनियन, चपातीज़। अब हम लोग रिजॉर्ट में नाइट पे व्यू में बाहर बैठ के खाऊंगी। Then this is their garden and यहाँ पे straight mountains और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। It's so peaceful, so deserted and they have a small mini kitchen over here as well. So आप यहाँ पे कुछ भी खुद से भी कुक कर सकते हो और they'll provide you breakfast as well. Very beautiful and very peaceful property. I can only hear the noise of birds over here and no humans, no vehicle. Like this is a dream vacation for me. So ओशियन से सीधे आइलैंड पे और आइलैंड में से माउंटेन्स ही माउंटेन्स, लाइक अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। मज़ा आ रहा है और हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स डायमंड बीच। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड पे मोर देन 4 to 6 बिल्ड प्रॉपर्टीज फॉर द टूरिस्ट। जस्ट लुक एट दिस मैजेस्टिक व्यू, लुक एट द वाटर। What a view. So these 500 steps down will take you to that beautiful place.